और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर। अब तक रूस ने यूक्रेन को बैकफुट पर रखा था। आग के आसमान छूते शोलों की ये भयावह तस्वीरें उन खौफनाक हालात को बयान कर रही हैं जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े युद्ध की लकीर बन चुके हैं। पहले रूस का वार, फिर यूक्रेन का पलटवार। दोनों देशों में मौतों का बढ़ता आंकड़ा और तबाह होते आशियाने। आज की हकीकत यही है। खास बात यह है कि यूक्रेन ने यह हमला अपने आत्मघाती ड्रोन से कराया है। यूक्रेन बॉर्डर से इस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की दूरी 1300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। सलावत की ये तेल उत्पादन करने वाली रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी में से एक है। यूक्रेन ने यह साबित कर दिया है कि वो रूस के बेहद भीतर तक घुसकर घाव दे सकता है। हालांकि रूस यूक्रेन युद्ध के और भीषण होने के लिए ट्रंप ने फिर पुतिन को कटघरे में खड़ा किया। यूक्रेन के आक्रामक होते तेवर के बीच रूस ने अपने मित्र देश बेलारूस और 20 देशों के साथ मिलकर बड़ा युद्धाभ्यास जापाद 2025 को 5 दिन तक पूरा किया। गौर करने वाली तस्वीर सामने आई है रूस के राष्ट्रपति पुतिन की, जिन्होंने निजनी नोवोगोरोद पहुंचकर खुद इस युद्धाभ्यास का मुआयना किया, वो भी एक सैनिक की फुल यूनिफॉर्म में। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि रूस और बेलारूस की सुरक्षा के लिए जापाद 2025 वॉर एक्सरसाइज की सख्त जरूरत थी। रूस और बेलारूस के युद्ध अभ्यास को जवाब देने के लिए नाटो देश पोलैंड ने भी साल की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज को पूरा किया। पोलैंड और नाटो देशों के 30,000 से भी ज्यादा सैनिकों ने वॉर ड्रिल से अपनी ताकत और तैयारी की नुमाइश की। रूस को चुनौती देते पोलैंड की जमीन पर हुए इस युद्धाभ्यास को आयरन डिफेंडर 25 का नाम दिया गया है। इस वॉर एक्सरसाइज में जमीन, जल और नभ में सभी सेनाओं के सामंजस्य को परखा गया। पोलैंड में रूसी ड्रोन की घुसपैठ के बाद फ्रांस के राफेल फाइटर जेट ने सरहद के पास पोलैंड के आसमान में गश्त लगाकर रूस को चेतावनी दी। बताया कि वो नाटो के देश पोलैंड के साथ हैं। रूस का सामना करने के लिए यूक्रेन की मदद में अब ब्रिटेन भी सामने आया है। $3 अरब कीमत की जब्त रूसी संपत्ति को ब्रिटेन अब यूक्रेन को देगा, जिसमें 150 तोपखाना सिस्टम, नई मोबाइल वायु रक्षा सिस्टम भी शामिल है। संकेत और संदेश बड़ा साफ है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देश चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के तीखे तेवर भी बता रहे हैं कि ये महायुद्ध फिलहाल थमने वाला नहीं है। हमारी खास रिपोर्ट आपने देखी कि कैसे यूक्रेन अब रूस पर भीषण पलटवार कर रहा है, लेकिन अब आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि कैसे 48 दिनों में रूस ने 13 रिफाइनरियों पर यूक्रेन ने तबाह कर दिया। और बड़ी स्क्रीन पर हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस समय क्या ताजा हालात। अगर आप देखें 2 अगस्त को पहला जो अटैक किया गया उसमें रायजान और नोवो कुशबियांस्क का ये 2 ऑयल रिफाइनरी थी जिनको टारगेट किया गया। पहला अटैक, अगर मेजरली जो स्ट्रैटेजीज में बदलाव आया, 2 अगस्त को आया। उसके बाद 10 अगस्त को सारातोव की ऑयल रिफाइनरी पर अटैक किया गया, और ये इसलिए क्योंकि अब यूक्रेन जो है वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान रूस को पहुंचाना चाह रहा है। इसके बाद 19 अगस्त को वॉलग्राड के इलाकों के अंदर ऑयल रिफाइनरी पर टारगेट किया गया, और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर वो थे जो मेजरली रूस के ऑयल रिफाइनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है। 30 अगस्त को क्रास्नोदार में, 13 सितंबर को नोवो उफा के अंदर यह अटैक किया गया, और 14 सितंबर को कृषि के अंदर भी अटैक किया। ये सबसे विध्वंसक अटैक था। इसके बाद 18 सितंबर को सालावात की ऑयल रिफाइनरी पर भी अटैक किए गए। आप मानिए कि लगातार इन 48 दिनों के अंदर 13 ऑयल रिफाइनरियों पर अटैक किए गए, और यूक्रेन ये कोशिश कर रहा था कि अब मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर से आगे बढ़कर आर्थिक रूप से रूस पर अटैक किए जा सके और उसको नुकसान पहुंचाया जा सके, क्योंकि लगातार यही बड़ा मेजर कंसर्न अब इस समय रूस के सामने बना हुआ है। हमने आपको ये बताया कि आखिरकार इस समय कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरी पर बड़े अटैक्स किए गए पिछले 48 दिनों के अंदर। लेकिन अब एक और बड़ी तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, जहां पर हम आपको समझाएंगे कि जहां पर रूस और नाटो के देशों के आमने सामने कैसे आ गया। और सबसे पहले अगर बात करें कि इस युद्ध अभ्यास में कैसे रूस तैयारियां कर रहा है
और कैसे नाटो और पोलैंड मिलकर तैयारियां कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप देखें कि रूस जो है वो बेलारूस और 8 देशों के साथ एक वॉर एक्सरसाइज को अंजाम दे रहा है। दूसरी तरफ पोलैंड और नाटो के साथ मिलकर यह युद्धाभ्यास किया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि दोनों आमने सामने एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे सके। अब अगर आप रूस की बात करें, रूस ने इसको नाम दिया है ज़ेपेट 2025 और पोलैंड ने इसको नाम दिया है आयरन डिफेंडर 2025। यानी दोनों की एक्सरसाइज किस तरीके की है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। रूस में 13,000 सैनिकों की इस पूरे हिस्सेदारी होगी इस एक्सरसाइज के अंदर। वहीं दूसरी तरफ पोलैंड और नाटो देशों के करीबन 30,000 से ज्यादा सैनिक इसमें शामिल होने वाले हैं। यानी आप मानिए कि संख्या क्या है। अब दूसरी अगर आप बात करें कि अब 12 से 16 सितंबर तक चला ये युद्धाभ्यास, वहीं पोलैंड के अंदर 1 से 30 सितंबर तक यानी करीबन 1 महीने तक ये युद्धाभ्यास चलेगा। और अगर आप रूस की बात करें, परमाणु हथियारों की तैनाती की ट्रेनिंग दी गई है और यह भी कि डिप्लॉयमेंट के साथ साथ इसका यूज कैसे करना है। वहीं जल थल नभ में तैयारियां कैसी, यानी तीनों की ज्वाइंट एक्सरसाइज ये की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ नाटो देशों को सीधे चेतावनी है रूस की ये वॉर एक्सरसाइज। वहीं रूस से सीधी जंग की आशंका को लेकर ये तैयारियां की जा रही हैं और ये कोशिश की जा रही है कि आखिरकार अगर रूस की तरफ से ये लगातार अटैक किया जाता है तो फिर निश्चित तौर पर नाटो देश और या फिर आप कह सकते हैं पोलैंड कैसे इसमें काउंटर अटैक कर सके। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर भी हैं और हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद सर की तरफ जाता हूं। सर, अगर देखा जाए तो अब तक हम बहुत सीमित दायरे में सोच रहे थे कि देखिए बहुत जल्दी ये युद्ध रुक जाएगा, लगातार अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, रूस मान रहा है, रूस लगातार अपने इलाकों के अंदर कंसोलिडेट करके पीछे पुल बैक कर लेगा। लेकिन अब ये एक्सरसाइजेस जो बता रही हैं, ये जो विश्लेषण हमने अपने दर्शकों को बताया, ये तो इसी तरफ अंदेशा करता है कि देखिए बहुत जल्दी अब अगला युद्ध होगा जो सीधे तौर पर अब नाटो वर्सेस रूस होगा। जी, आपने काफी हद तक ठीक कहा। जब कुछ दिन पहले, तकरीबन अब मेरे ख्याल से महीना भर ही होने वाला होगा, जब ट्रंप और पुतिन की बात हुई थी और उसके बाद ये लग रहा था कि कुछ ही दिनों में शायद ये मसला हल हो जाएगा, एक बातचीत का माहौल तैयार हो जाएगा और कुछ सीज फायर की बात होगी। बहुत लोगों को उम्मीद थी, हमें भी उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की तारीख में अब जब लास्ट टॉक्स के बाद तकरीबन 3 हफ्ते शायद तकरीबन निकल चुके होंगे, युद्ध की संख्या बढ़ती चली जा रही है। आपने काफ़ी डिटेल में बताया कि यूक्रेन ने रशिया के ऊपर किस प्रकार से ऑयल इंडस्ट्री के ऊपर अटैक किया है। दैट्स ए वेरी डेंजरस थिंग बिकॉज ऑयल इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कमोडिटी फॉर रशिया। खैर बहरहाल वो रही, लेकिन साथ साथ जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन के अंदर हमले किए हैं उसका भी बड़ा भारी नुकसान यूक्रेन में हुआ है। अब जो नाटो देश हैं जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जितने नाटो के देश हैं और जितने पेरिफेरल देश हैं पोलैंड को मिला के, वो भी अब इस लड़ाई के चपेट में आने वाले हैं। तो इसी तरह आपने युद्ध अभ्यास की बात भी की, लेकिन खतरा इस बात का है कि जब न्यूक्लियर वेपन्स की भी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, हालांकि मुझे उम्मीद है कि न्यूक्लियर वेपन्स को एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि नॉन न्यूक्लियर यानी कि जी कन्वेंशनल वेपन्स का भी इस्तेमाल करके किसी मेजर अटैक को अंजाम दे दे रशिया। रशिया की रेड लाइंस कई दफ़ा क्रॉस हो चुकी हैं। रशिया की रेड लाइंस कम से कम मेरे हिसाब से 5-6 दफ़ा क्रॉस हो चुकी हैं। तो अब शायद रशिया इस माहौल पे ना पहुंच जाए कहीं कि कहीं वो एरियल अटैक, मिसाइल अटैक नाटो देशों पर करना शुरू कर दे। अगर ऐसा हुआ तो हमने पहले भी देखा आप ही के साथ कि बड़े बड़े जो यूरोपियन कैपिटल्स हैं, लंदन है, पेरिस है, जर्मनी है, ये सब मिसाइल रेंज के अंदर हैं, कन्वेंशनल मिसाइल रेंज के अंदर हैं। अगर कन्वेंशनल मिसाइल जहाँ छोड़ दिए गए तो आपने देखा है कि इन मिसाइल से किस तरह से नुकसान होता है। यूक्रेन के अंदर किस तरह से नुकसान हुआ, गाजा में भी आपने देखा किस तरह से मिसाइल से नुकसान होता है। सो दिस इज क्रिएटिंग ए वेरी डेंजरस सिचुएशन। आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछें तो ये नहीं लग रहा कि बातचीत की तरफ कोई जा रहा है। नोबडी सीम्स टू बी मेकिंग एन एफर्ट। कोई आज कोई कोशिश भी नहीं कर रहा कि किसी प्रकार से इनको सीज फायर की तरफ एक बातचीत की जाए। हालांकि सब कहते हैं, भारत भी कहता है कि सीज फायर होना चाहिए और यूक्रेन भी एक तरफ से कहता है, पुतिन भी कहते हैं एक तरफ से, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। बिल्कुल हो रहा है, लड़ाई की तैयारियां हो रहा है, नई नई जगह के फ्रंट खुल रहे हैं। आपने ये भी देखा कि किस प्रकार से ड्रोन अटैक
किए जा रहे हैं पोलैंड के अंदर। सो सिचुएशन इज वेरी वॉलेटाइल। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारे साथ संजय सोई सर भी जुड़े हुए हैं। संजय सर, अगर देखा जाए, क्योंकि अमेरिका की नीति है, अमेरिका की स्ट्रैटेजीज को भी इसमें समझना चाहिए। अमेरिका ने देखिए एक तरफ से तो ये कह दिया डिफेंस के अपने अपने आप अपने बजट्स को बढ़ाए, नाटो देशों को लगातार उनको यूक्रेन को कहा कि आप इनडायरेक्टली खरीदिए सारे हथियार। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अब चीन से मिलने वाले हैं। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपने लिए तो सारे प्लेग्राउंड ठीक कर रहा है, लेकिन नाटो देशों के लिए एक ऐसा प्लेग्राउंड तैयार कर दिया जहां पर बहुत जल्दी बड़ा युद्ध होगा और सीधे तौर पर अमेरिका अपने हथियारों की सप्लाई या अपनी चीजें बेच पाएगा उधर? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है सुमित जी, क्योंकि आप देखिए किस प्रकार से अमेरिका ने कोशिश की थी कि सीज फायर हो जाए। देखिए पुतिन को बुलाया, यूक्रेन जेलेंस्की से भी कई बार बात हुई, लेकिन रशिया मानने को तैयार नहीं और जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं है। तो दोनों अड़े हुए हैं अपनी अपनी बातों पे। रशिया ने जो 20% लैंड कब्जा किया वो छोड़ने को तैयार नहीं है, और यूक्रेन कहता है कि मैं एक भी इंच भी जमीन नहीं छोड़ूंगा। तो ये तो मामला यहाँ पेचीदा अटका हुआ है। अभी वो चाइना को उन्होंने शी जिनपिंग का भी कहा कि वो भी इसमें मदद कर सकते हैं। देखिए इस समय में जब तक दोनों पार्टी तैयार नहीं होती है तब तक मदद कोई क्या मदद करेगा अगर दोनों पार्टियां अड़ी हुई हैं। यहाँ पर दो तीन बातें जो निकल के आ रही है वो ये है कि रशिया की जो एक्सरसाइज चल रही है इस समय दोनों म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन वाली बात हो रही है। वो एक दूसरे को भारी हमले करके पूरी तरह से बर्बाद करने की बात हो रही है। जैसे आपने बताया ऑयल रिफाइनरीज पर हमला, यानी कि रशिया का मेन सोर्स ऑफ इनकम है या तो हथियारों की सेल होती थी या ऑयल की सेल होती थी। ऑयल पे हमले करके वो उनकी इकोनॉमी को इतना ध्वस्त करना चाहते हैं कि लंबे समय तक वो युद्ध करने के लिए सक्षम ना रहे। दूसरी बात जो एक्सरसाइज चल रही है ये बड़ी डेंजरस ट्रेंड है। जैसे जनरल प्रसाद भी बता रहे थे कि किस प्रकार से आज वह जेट उड़ के गया, एस्टोनिया के ऊपर जेट चले गए, पोलैंड के ऊपर 19 ड्रोन चले गए। तो माहौल बहुत ही ज्यादा टेंस है। एक एंगल मुझे यहाँ निकल के आ रहा है, हो सकता है रशिया अटैक ना करे, लेकिन एक उसने डर बिठा दिया डर बिठा दी ताकि वो यूक्रेन को सहायता ना दे। वो कह रहे हम अपनी जान बचाए कि तुम्हें मदद दें। बिल्कुल। और सर देखिए यही तो बात है कि रूस की जो पोस्टरिंग हो रही है वो कितनी ज्यादा घातक है कि अब सारे के सारे नाटो देश मिलकर अब अपनी तैयारियों में लगे हैं और इसका फायदा अगर आप देखें सीधे तौर पर अमेरिका को मिलता दिख रहा है।